दोस्तों आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूं साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में और यूट्यूब पे अवेलेबल है। जी हां दोस्तों, ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आपको जिस तरीके की साउथ की फिल्में पसंद है, ठीक वैसी फिल्में आज मैं दोबारा आपके लिए लेकर आया हूं। पिछली बार कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई साउथ के हॉरर फिल्मों के बारे में बताओ। मैंने साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर फिल्में बताई। लास्ट वीडियो मैंने वही अपलोड किया था, लेकिन लास्ट वीडियो पे आपने ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप साउथ के बेहतरीन हॉरर फिल्में देखना चाहते हो तो उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखिए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज। तो नंबर 8 पे आते हैं निझल। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर 8 साल की लड़की की कहानी को दिखाया गया है, जिसका नाम होता है नितिन। नितिन को कहानियां सुनाना ज्यादा अच्छा लगता है, जिस वजह से वो मर्डर मिस्ट्री वाली कहानियां जो वो हमेशा सुनाता रहता है। अब यहाँ पे नितिन जो कहानियां सुना रहा है वो रियल इंसिडेंट से बेस्ड होती है। यानी कि 30 साल पहले शहर के अंदर कुछ ऐसे मर्डर्स हुए और उन्हीं मर्डर की कहानी जो वो ये 8 साल का लड़का नितिन बता रहा होता है। और अब यहाँ पे हर कोई परेशान होता है कि नितिन को उन सारे मर्डर्स के बारे में कैसे पता। और इसी बीच इन सबका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक न्यायिक मैजिस्ट्रेट जिसका नाम होता है जॉन बेबी, जो एक दुर्घटना से अभी अभी बचा होता है, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नितिन के पास आता है कि यहाँ पे नितिन को इन सारे मर्डर्स के बारे में कैसे पता है। अब यहीं से शुरू होती है दोस्तों फिल्म के अंदर एक सस्पेंस और थ्रिल की कहानी। तो क्या है नितिन का राज और उसे 30 साल पहले घटे हुए मर्डर्स की कहानियां कैसे पता है। अब इसका पता ये जॉन बेबी किस तरीके से लगाता है, यही हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसका एक भी प्लॉट अगर मिस करोगे तो आपको फिल्म की कहानी जो वो आगे नहीं पता चलेगी। फिल्म के अंदर सस्पेंस देखने मिलेगा, ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने मिलेगा। तो बेहतरीन कहानी है। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है राणा। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी एक मर्डर के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के अंदर राणा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो एक ऐसे शहर में उसका ट्रांसफर होता है जहां पे ऑलरेडी मर्डर्स के केसेस काफी चल रहे हैं। अब इसी बीच यहाँ पे राणा को एक लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों जो वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब एक दिन कपाली नाम के एक शख्स का कोई मर्डर कर देता है और अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आता है राणा के ऊपर। लेकिन ये केस राणा के लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि कपाली के मर्डर का इल्जाम जो वो राणा के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे राणा जो कि इसी केस को फॉलो कर रहा था, लेकिन उसी केस का मर्डर का इल्जाम जो वो राणा के ऊपर आया है। अब यहाँ पे राणा खुद को कैसे बचाएगा और कैसे उस सही कातिल को ढूंढेगा और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों। फिल्म की कहानी आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चेयर से बांधे रखेगी, यानी कि इंटरेस्टिंग कहानी है, कुछ नया देखने मिलेगा। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है माया। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.5 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर अप्सरा नाम की एक सिंगल मदर को दिखाया जाता है, जिसकी एक छोटी सी बेटी होती है और अब यहाँ पे उसे अपनी बेटी को पालना होता है, जिस वजह से उसे काफी पैसों की जरूरत होती है। इसी बीच उसे एक चैलेंज के बारे में पता चलता है, जहां पे एक थिएटर है, उस थिएटर के अंदर अकेले बैठकर उसे पूरी मूवी देखनी है। अब यहाँ पे अप्सरा को पैसों की जरूरत होने की वजह से और चैलेंज भी जो वो काफी आसान है, ये सोचकर वो उस थिएटर में मूवी देखने के लिए जाती है। लेकिन ये जो मूवी होती है वो पूरी तरह से हॉरर होती है। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने भी ये चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश की थी, उन लोगों की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पे अप्सरा भी उस थिएटर में जाकर बैठ जाती है और मूवी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे मूवी आगे बढ़ती है, अप्सरा की मुसीबतें बढ़ने लगती है। जो मूवी देख रही थी उसी मूवी का वो पार्ट बन जाती है। तो अब यहाँ पे वो मूवी क्या है, कौन सा है वो थिएटर, और यहाँ पे अप्सरा जो वो उस मूवी का पार्ट कैसे बनती है, क्या है कहानी, जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो हॉरर के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको एक बेहतरीन हॉरर और सस्पेंस फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है जुगलबंदी। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 9.8 की रेटिंग मिली है। एक्चुअली रेटिंग इसकी थोड़ी ज्यादा है, इतनी रेटिंग भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि फिल्म की कहानी इतनी भी बहुत अच्छी है ऐसा कुछ नहीं है। वन टाइम वॉच फिल्म है, इसलिए मुझे ये रेटिंग इतनी कुछ खास नहीं लगी। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बेशकीमती हीरे से, जिसकी मार्केट में करोड़ों की प्राइस है। अब इसी हीरे के पीछे जो वो काफी लोग पड़े हैं। लेकिन ये हीरा जो वो बेशकीमती तो है, लेकिन उसी के साथ साथ इस हीरे की भी अपनी एक मिस्ट्री है।
अब वो क्या मिस्ट्री है और ये हीरा जो वो किन लोगों के हाथ लगता है और हाथ लगने के बाद उनके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। दोस्तों वन टाइम वॉच फिल्म है, इसके IMDb की रेटिंग के ऊपर मत जाइए, लेकिन हाँ अच्छी फिल्म है। अगर आप टाइम पास समझकर इस फिल्म को देखना चाहते हो, जिसके अंदर आपको सस्पेंस और इंटरेस्टिंग कुछ देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को एक बार जाकर देख सकते हैं। तो ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं जीवी। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ होता है, और अब यहाँ पे जब उसका ब्रेकअप होता है तब उसे पता चलता है कि वो आज तक जो वो गलत रास्ते पे था, उसे जिंदगी में पैसा कमाना चाहिए, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पैसा कमाने का जो उसका जरिया होता है वो होता है शॉर्टकट। वो यहाँ पे लोगों के घर में चोरी करके पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ये बंदा इतना शातिर होता है कहीं से भी पकड़ा नहीं जाता। अब उसका बड़ा प्लान होता है एक बड़ी जगह चोरी करने, लेकिन कोई चोर जब भी चोरी करने वाला होता है तो वो चोरी कैसे करना है इसका प्लान करता है। लेकिन ये बंदा जो वो काफी होशियार होता है, ये चोरी कैसे करना इसका भी प्लान करता है, और चोरी करने के बाद जब पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे तो पुलिस वालों से कैसे बचना है इसका भी प्लान उसने किया होता है। अब इसी बीच उसका एक दोस्त जो वो इसी चोरी के बीच में पकड़ा जाता है। अब अपने दोस्त को ये किस तरीके से बचाता है और किस तरीके से वो चोरी को प्लान करता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस है और थ्रिल है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। अगर आपको मनी हाइस्ट जैसी फिल्में देखना पसंद है, चोरी वाली या फिर ऐसे कुछ दिमाग लगाने वाली फिल्में देखना पसंद है, तो इस फिल्म को भी एक बार जाकर जरूर देखिए। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं सेवेंथ डे। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.9 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से 2 लोगों का जो वो एक्सीडेंट हो जाता है, और अब यहाँ पे ये लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन ये एक्सीडेंट केस जो एक पुलिस केस बन जाता है, जहां पे उनकी मुलाकात होती है एक CBI ऑफिसर से, जो कि होते पृथ्वीराज सर। अब पृथ्वीराज सर जो वो इस केस को हैंडल करने लगते हैं, जहां पे उन्हें पता चलता है कि जिन 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है उसमें से एक लड़का जो वो गायब है। अब यहाँ पे ये CBI ऑफिसर जो वो कैसे इन 4 लोगों की मदद करता है, कैसे उस लड़के को ढूंढता है, या फिर ये ढूंढने के लिए आया है या फिर इन चारों की मुसीबत बढ़ाने के लिए आया है, क्या है पूरी कहानी। दोस्तों मैंने आपको सिर्फ एक लाइन में इस फिल्म की कहानी बताई, लेकिन कहानी बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 1 पे आते हैं क्राइम केस 99। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.9 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक सीरियल किलर को दिखाया जाता है जो लोगों को किडनैप करता है, उसके बाद उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है, और मारने के बाद उनके बॉडी के पार्ट्स को अलग करके शहर के बीचों बीच एक कर्टन में रख देता है। अब यहाँ पे ये साइको किलर बहुत ही ज्यादा बेरहम होता है। अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो लोगों को किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बॉडी को ऐसे पब्लिक में क्यों फेंक रहा है, क्या है पूरी कहानी और साइको किलर ऐसा क्यों कर रहा है। वही हमें फिल्म के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आता है, और अब यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है साइको किलर को पकड़ने का। लेकिन ये साइको किलर इतना शातिर होता है कि किसी के भी हाथ नहीं आता है। अब फाइनली ये पुलिस ऑफिसर जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे साइको किलर तक पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन साइको किलर और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। इन सारी मूवीज की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है, जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप साउथ के हॉरर फिल्मों के फैन हो तो आप मेरा लास्ट वीडियो देखना मत भूलना, जहां पे मैंने साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर फिल्मों के बारे में बताया। तो एक बार जाकर इस वीडियो को जरूर देखना। थैंक यू सो मच।